नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा भवन प्रबंधन प्रणाली के बारे में। हिंदी में बोले तो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, शॉर्ट नेम बीएमएस। ये बीएमएस क्या है? ये बीएमएस सिस्टम का काम क्या है? ये बीएमएस सिस्टम कहाँ आवश्यकता पड़ता है? ये बीएमएस सिस्टम किस लिए लगाया जाता है? ये बीएमएस सिस्टम लेने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ता है? और ये बीएमएस सिस्टम किस लिए लगाया जाता है और फ़ायदा क्या क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं, इस बारे में बात करते हैं। शुरू में कोई भी आप बीएमएस का काम करते तो पूछेगा बीएमएस क्या है, तो आपके पास अगर जानकारी है तो अच्छा है, और नहीं है तो मैं बता देता हूँ। बीएमएस से ये एक कंप्यूटर आधारित नियंत्रण प्रणाली है जो बिल्डिंग के इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म इक्विपमेंट को कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग करता है, और उसका स्टेटस भी बीएमएस सिस्टम में जानकारी प्राप्त होता है। ये बीएमएस सिस्टम का काम क्या है? ये बीएमएस सिस्टम का काम जो है HVAC को कंट्रोल करना। इसका जो मुख्य काम है HVAC को कंट्रोल करना। जैसे आप सामने में देख रहा है, पूरा कूलिंग टावर लगा हुआ है, प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप जो लगा हुआ सामने में दिख रहा है, कंडेंसर पंप लगा हुआ रहता है, चिल्लर पैनल भी रहता है इसको ऑन करने के लिए, उसको कंट्रोल करना है। और HU हो गया, FHU हो गया, CSU, FCU, HRW, ये सब जो रहता है HVAC में, उसको BMS सिस्टम से कंट्रोल करता है। और ये सब और भी हो गया, जैसे आपका इसका जो HU हो गया, FC हो गया, इसको कूलिंग, हीटिंग, टेम्परेचर, एयर क्वालिटी, प्रेशर, वाल्व कंट्रोल, CO2, ह्यूमिडिटी, ये सब HVAC का सारा डिटेल्स BMS सिस्टम में बताता है। ये तो हो गया HVAC का। और भी जैसे काम करता है, जैसे इलेक्ट्रिकल लाइटिंग DB हो गया, ऑन ऑफ करना। उसके बाद हो गया वाटर लेवल, अगर चेक करना टैंक का, वो भी बताएगा, फिर उसका मोटर ऑन ऑफ करना। और भी जैसे सॉलिड टैंक, सीवेज टैंक, ये सब ऑटोमेटिक में सिस्टम में अगर रखना चाहते हैं वो भी बताता है। BMS सिस्टम में ऑन ऑफ करना, ऑटोमेटिक में भी रखना कर सकते हैं। और जैसे आप थर्ड पार्टी द्वारा RS-485 जो होता है, उसके लिए आप जो मोटर में VFD या लगाते हैं, उसका सॉफ्ट इंटीग्रेशन चाहते हैं तो वो RS-485 वो BMS सिस्टम में दिया रहता है थर्ड पार्टी द्वारा। और भी जैसे हो गया VAB हो गया, एनर्जी मीटर हो गया, APS, WLD पैनल, गैस डिटेक्शन पैनल, ये सब भी आप उसका मॉनिटर सकते हैं, मिलेगा आपको BMS सिस्टम में। और ये BMS सिस्टम कहाँ आवश्यकता पड़ता है? ये BMS सिस्टम जैसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो गया, जहाँ पर आपका जैसे ये बड़ा बिल्डिंग है, ये IT कंपनी है, एक अभी काम चल ही रहा है। तो जैसे IT कंपनी है तो यहाँ का एयर क्वालिटी जो भी है, सारा डिटेल्स जो है BMS सिस्टम से प्राप्त होता है। और भी जैसे बड़ा बड़ा मॉल हो गया, होटल हो गया, टावर हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, IIM, IIT, जैसे मैं कम से कम छोटा का जो 3 फ्लोर का बिल्डिंग है उसमें मैं काम किया हूँ। छोटा कम से कम 3 फ्लोर का बिल्डिंग, ये सब जगह में BMS सिस्टम का आवश्यकता पड़ता है। ये BMS सिस्टम किस लिए लगाया जाता है? हाँ, ये BMS सिस्टम किस लिए लगाया जाता है? जैसे कि ये HU है और ये हमारा स्टेटर पैनल है, तो इसको ऑपरेट करने के लिए आदमी चाहिए, तो BMS सिस्टम से आप नीचे में बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे ये 8 फ्लोर है तो नीचे से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। तो और भी है, जैसे एनर्जी सेविंग, लाइटिंग का भी सेविंग होगा और टाइमिंग का भी सेविंग होगा, सेफ्टी पर्पस के लिए भी है। जो भी अगर प्रॉब्लम होगा तो BMS सिस्टम में तुरंत बता देगा, आप आके आपको चेक नहीं करना है। और टेक्नीशियन भी अधिक नहीं रखना पड़े, उसका भी बचत होता है। और भी बहुत सारा चीज़ ये BMS सिस्टम बचत करता है। ये BMS सिस्टम लेने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ता है? ये BMS सिस्टम लेने के लिए सर्वर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, फिर ये DDC पैनल चाहिए आपको, कंट्रोलर चाहिए, Cat 6 का केबल जो इथरनेट केबल है, इथरनेट पोर्ट रहता है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग रहता है। जैसे ये स्नाइडर का है तो इसमें इथरनेट केबल चाहिए हर कंट्रोलर में। और ये DDC पैनल में UPS पावर भी चाहिए। हाँ, UPS पावर चाहिए ही चाहिए 230 वोल्ट का। और इसमें आप ये DDC पैनल से वायरिंग करेगा फील्ड साइड तक। जैसे अगर HU है आपका तो HU तक, अगर CSU है, जो भी FCU है वो आपको वायरिंग करना पड़ेगा। और फील्ड साइड में डिवाइस आपको लगाना पड़ेगा। जैसे ये DPS आप दिख रहा है, DPS हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया,
एक्चुएटर भाल्व हो गया, ये सब जितना है वायरिंग करके आप डीडीसी पैनल से फील्ड साइड को डिवाइस इंस्टॉल करके कनेक्शन करना पड़ेगा। इसे लगाने से फ़ायदा क्या है, ये बीएमएस सिस्टम लगाने से फ़ायदा क्या है, जैसे कि ये एक ही जगह में आप बैठ के बिल्डिंग के सारे इक्विपमेंट को कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जैसे ऑपरेट कर सकते हैं। पर ये स्केडा में पहले उपलब्ध था, पर उस टाइम एयर क्वालिटी हो गया, एयर प्रेशर हो गया, कूलिंग प्रेशर, रूम ह्यूमिडिटी, ये सब स्केडा में उपलब्ध नहीं था। तो ये सारा चीज़ आप बीएमएस सिस्टम में अपडेट करके उपलब्ध हो गया, इसलिए बीएमएस सिस्टम है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जुड़े रहिए, बीएमएस के बारे में और भी वीडियो आते रहेगा। जैसे फील्ड साइड का जो है मैं एचवी चिल्लर पैनल हो गया, कूलिंग टावर हो गया, उसका वीडियो अभी आने में थोड़ा लेट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वो काम नहीं मिला है। तो दूसरा और साइड में जैसे काम आएगा मैं वीडियो साझा कर दूँगा। धन्यवाद। हाँ, थोड़ा बहुत जानकारी आपको मिला है तो आप थोड़ा नीचे में कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।